हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम इसमें बात करने वाले हैं पार्ट 2 नॉन हिंदी 50 मार्क्स के बारे में, जिसमें दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें हम मॉडल सेट तैयार किए हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट हम तैयार किए हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, मुजफ्फरपुर जिला। दूसरा सवाल है, संजीवनी के रचयिता कौन है? संजीवनी के रचयिता कौन है? तो संजीवनी का रचयिता जो है आरसी प्रसाद सिंह है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। तीसरा सवाल है, संजीवनी का प्रतिपाद है। संजीवनी का जो प्रतिपाद है वो क्या है? यहाँ पर नीचा में ऑप्शन है, कच्छ शुक्राचार्य प्रसंग, कच्छ देवासुर प्रसंग और इनमें से कोई नहीं। तो संजीवनी का प्रतिवाद क्या है? कच्छ देवयानी प्रसंग है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। संजीवनी की कथा कितने सर्गों में विभाजित है? तो संजीवनी की कथा जो है 9 सर्गों में विभाजित है। पांचवा सवाल है, उर्वशी का वर्णन किस पाठ्य पुस्तक में है? उर्वशी का वर्णन किस पाठ्य पुस्तक में है? तो उर्वशी का वर्णन जो है पाषाणी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सातवां सवाल है, पाषाणी गीति काव्य के कवि है। पाषाणी गीति काव्य के कवि है। तो गीति काव्य के कवि है, पाषाणी गीति काव्य के कवि है जानकी वल्लभ शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सातवां सवाल है, गंगावतरण संगीतिका के रचनाकार कौन है? गंगावतरण संगीतिका के रचनाकार कौन है? तो गंगावतरण संगीतिका के रचनाकार है ऑप्शन नंबर बी, जानकी वल्लभ शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आठवां सवाल है, संजीवनी काव्य का संबंध किस बात से है? संजीवनी काव्य का संबंध किस बात से है? तो देवासुर संग्राम से है। यहाँ पर है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, देवासुर संग्राम से। नवां सवाल है, कच्छ के देवलोक लौटने के बाद हुए देव दानव युद्ध में किसकी जीत हुई? कच्छ के देवलोक लौटने के बाद हुए देव दानव युद्ध में किसकी जीत हुई? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, दानवों की और देवताओं की, और नीचे है यहाँ पर दोनों की और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर ढूंढिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देवताओं की होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका है सही जवाब है, इस ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अगला सवाल है कि देवयानी क्या चाहती थी? देवयानी क्या चाहती थी? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने में है। तो देवयानी कच्छ से विवाह करना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। 11वां सवाल है, कच्छ क्या चाहता था? कच्छ क्या चाहता था? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, कच्छ ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, देवलोक लौट जाना चाहता था। 12वां सवाल है यहाँ पर, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या का प्रयोग किसके हित में करते थे? शुक्राचार्य जो है संजीवनी विद्या का प्रयोग किसके हित के लिए करते थे? तो दानवों के लिए करते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, दानवों के लिए। 12वां सवाल है, कच्छ को किसने मार दिया? कच्छ को किसने मार दिया? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। तो कच्छ को किसने मार दिया? तो दानवों ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। उसके बाद सवाल यहाँ पर है, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति कौन है? बृहस्पति कौन है? देवयानी के पिता, कच्छ के पिता, दोनों के पिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, कच्छ के पिता। 14 नंबर सवाल है, भागीरथ किसके पुत्र थे? भागीरथ किसके पुत्र थे? नीचे है गौतम के। तो भागीरथ किसके पुत्र थे? ऑप्शन नंबर बी, राजा दिलीप के। 15वां सवाल, अहल्या के साथ किसका अवांछनीय संबंध अहल्या को कलंकित करता है? अहल्या के साथ किसका अवांछनीय संबंध अहल्या को कलंकित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
इंद्र का। इंद्र के साथ संबंध अहल्या को कलंकित करता है। 16 नंबर सवाल है, अहल्या किसकी पत्नी थी है? अहल्या किसकी पत्नी है? तो अहल्या जो है गौतम ऋषि की पत्नी है। 17 नंबर सवाल है, गंगावतरण की कथा किस काल की है? गंगावतरण की कथा किस काल की है? तो गंगावतरण की जो कथा है पौराणिक काल की है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता था? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 19 नंबर सवाल है, कला की दृष्टि में पाषाणी है। कला की दृष्टि में पाषाणी क्या है? तो कला की दृष्टि में पाषाणी जो है गीति काव्य है ना। कला की दृष्टि में पाषाणी गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, उवारसी संगीत में कितने दृश्य हैं? उवारसी संगीत में कितने दृश्य हैं? तो उवारसी संगीत में टोटल 4 दृश्य हैं। 21 नंबर सवाल है, तपस्यारत भागीरथ के समक्ष कौन प्रकट होते हैं? तपस्यारत भागीरथ के समक्ष कौन प्रकट होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है शिव, विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा। तो तपस्यारत भागीरथ के समक्ष कौन प्रकट होते हैं? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, ब्रह्मा। 22 नंबर सवाल है, कपिल मुनि को किसने अपमानित करना चाहा? कपिल मुनि को किसने अपमानित करना चाहा? तो कपिल मुनि को किसने अपमानित करना चाहा? यहाँ पर ऑप्शन है, तो कपिल मुनि को ऑप्शन नंबर डी जो है भागीरथ के पूर्वजों ने अपमानित करना चाहा। अगला सवाल है, अहल्या किसके शाप से पाषाणी बन जाती है? अहल्या किसके शाप से पाषाणी बन जाती है? तो अहल्या जो है किसके शाप से पाषाणी बन जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, गौतम के शाप से अहल्या पाषाणी बन जाती है। 24 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में राष्ट्रभाषा माने जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ अंग्रेजी है, नीचे में है भोजपुरी, हिंदी और मगही। तो यहाँ पर जो है तो भारत में राष्ट्रभाषा माने जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। ये सब व्यवहारिक हिंदी का सवाल है यहाँ पर। उसके बाद 25 नंबर का सवाल यहाँ पर है, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो राजभाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 26 नंबर सवाल है, भाषा के साहित्य को सरकारी साहित्य कहते हैं। भाषा के साहित्य को सरकारी साहित्य कहते हैं। भाषा के साहित्य को सरकारी साहित्य करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। भाषा के साहित्य को सरकारी साहित्य कहते हैं, राजभाषा। 27 नंबर सवाल है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर 18 है और नीचे है 20, 25, 30। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 30। 28 नंबर सवाल है, संपर्क भाषा के रूप में भारतवर्ष में किस भाषा को सबसे ज़्यादा अपनाया गया है? संपर्क भाषा के रूप में भारतवर्ष में किस भाषा को सबसे ज़्यादा अपनाया गया है? यहाँ पर बनाया गया लिखा हुआ है, तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, यहाँ पर हो गया अपनाया गया है। तो संपर्क भाषा के रूप में भारत में सबसे ज़्यादा भाषा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा को अपनाया गया है। संपर्क भाषा के लिए हिंदी भाषा को अपनाया गया है। तो 29 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी भाषा जो है देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 30 नंबर सवाल है, भारत की क्षेत्रीय बोलियों को संविधान की किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? भारत के क्षेत्रीय बोलियों को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर है 5वीं, 7वीं, 8वीं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही जवाब है सी है, 8वीं स्थान में रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
31 नंबर सवाल है, इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? तो इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? एक शब्द, अनेक शब्द के बदले में एक शब्द इसका देना है अर्थ, है ना। तो इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? तो इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। 32 नंबर सवाल है, जल में जन्मने वाला क्या कहलाता है? जल में जन्मने वाला क्या कहलाता है? तो जल में जन्मने वाला क्या कहलाता है? जलज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 33 नंबर सवाल है, अब तब करना, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ पर है समय पर काम करना, संकट मोल लेना, और नीचे में है बहाना बनाना, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, बहाना बनाना। अब तब करना का मतलब होता है बहाना बनाना। यहाँ पर 34 नंबर सवाल है, बहुत कीमती वस्तु के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? बहुत कीमती वस्तु के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर बहुमूल्य। मतलब बहुमूल्य, किसी वस्तु को जो ज़्यादा बहुत कीमती रहता है तो उसको क्या कहते हैं? बहुमूल्य है ये, है ना। तो अगला सवाल यहाँ पर है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? तो अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब जो हो जाएगा, यहाँ पर डिंग हाँकना हो जाएगा। मतलब अधजल गगरी छलकत जाए ये लोकोक्ति है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर डिंग हाँकना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 36 नंबर सवाल है, ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है? ये भी लोकोक्ति है। तो ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हो जाएगा दुकान ऊंची, ऊंची दुकान और फीका पकवान। इसका सही सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। केवल दिखावा करना, है ना। दुकान ऊंची है लेकिन पकवान जो है इसका फीकी बिकता है, इसका मतलब है कि दिखावा करना, केवल दिखावा करना, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 37 नंबर सवाल है, आम के आम और गुठलियों के दाम, ये भी एक लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या है ना। तो आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर होगा आम के आम गुठलियों के दाम। इसका सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, लाभ ही लाभ, है ना। लाभ ही लाभ, हर तरफ से लाभ ही लाभ होता है, उसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। 38 नंबर सवाल है, कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है? कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है, किसी को कहते हैं ना कलेजा फट गया, है ना। तो इसी तरह होता है, कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या होना, है ना। ईर्ष्या होना इसका सही जवाब होगा। 39 नंबर सवाल है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ, क्या है? दर्शन दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा, दुर्लभ दर्शन, दर्शन दुर्लभ होना। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृतिक से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, पाली प्राकृतिक से। 41 नंबर सवाल है, देव भाषा कौन सी भाषा है? तो देव भाषा कौन सी भाषा है? तो देवताओं का भाषा को क्या कहते हैं? देवताओं का भाषा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा। 43 नंबर सवाल है, एप्लीकेशन का क्या अर्थ है? एप्लीकेशन का क्या अर्थ है? एप्लीकेशन का क्या अर्थ है? तो एप्लीकेशन का जो अर्थ होता है यहाँ आवेदन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का अर्थ होगा आवेदन। इसको बोला ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेशन, है ना, होता है। एप्लीकेशन का हिंदी क्या होगा? तो आवेदन होगा यहाँ पर सही जवाब। 44 नंबर सवाल है, सर्टिफिकेट का मतलब बताइए। सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? इसको भी हिंदी अनुवाद करने के लिए बोला है। तो सर्टिफिकेट का मतलब हो जाएगा आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट का मतलब प्रमाण पत्र होता है। 45 नंबर सवाल है, रजिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद है। रजिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है? आप लोग सबको पता होगा, रजिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद पंजीयन पत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 46 नंबर सवाल है, काल का अर्थ है? काल का अर्थ है, काल का अर्थ है समय, मृत्यु, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। काल भी काल का मतलब मृत्यु होता है और समय भी होता है, तो उपयुक्त दोनों होगा इसका सही जवाब।
47 नंबर सवाल है, अभिराम का अर्थ है, अभिराम, इसका अर्थ बना निकालने के लिए बोला। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। और 48 नंबर सवाल है, मुद्रा का अर्थ है, मुद्रा का अर्थ क्या होता है, मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सिक्का, है ना, मुद्रा का अर्थ सिक्का होगा, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल है, हरि का अर्थ होता है, हरि का अर्थ क्या होता है? हरि का अर्थ विष्णु बानर उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हरि का अर्थ होगा उपयुक्त दोनों, विष्णु और बानर। 50 नंबर सवाल है, अंश का अर्थ है, अंश का अर्थ क्या होता है? अंश, अंश का अर्थ होता है कंधा, हिस्सा, दूसरा भोजन। तो अंश का अर्थ है हिस्सा, हमारा इसमें हमारा भी अंश है, इसका मतलब हुआ हिस्सा, है ना। तो आज का था ये वीडियो।